बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर में। और आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में 100% आने वाले हैं। ठीक है, और आज आपको हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे जो कि पेपर में 100% आने की चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है बच्चा, हमारे पास में एक सिंपल सी दो इक्वेशन गिवन होती है। हमें मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशंस के बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो, हम कुछ टर्म और कंडीशन सीख लेते हैं यहाँ से कि हमें किन किन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है मेरे पास में a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है। इस केस में क्या होता है, मेरे पास में लाइनें कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एंड वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या आती है मेरे पास में, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। a1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, जो y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या है, जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है पहली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद a2 मेरे पास में कोफिशिएंट है x का, किसके अंदर, दूसरी इक्वेशन के अंदर। b2 y का कोफिशिएंट है और c2 किसका है, कांस्टेंट टर्म है मेरे पास में सेकंड इक्वेशन के अंदर। चलो, तो अगर इन दोनों के कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 चेक कर निकालोगे, b1 अपॉन b2 निकालोगे और चेक करोगे, अगर ये बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब कैसी है लाइन है मेरे पास में, कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। सेकंड आता है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ये तीनों रेशियो अगर मेरे पास में बराबर आ जाते हैं तो इस केस में क्या बनता है मेरे पास में बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर ये तीनों रेशियो मेरे पास में बराबर आ जाते तो उस केस में क्या निकलता है, मेरे पास में मैनी सॉल्यूशन होते हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। एक थर्ड वन और बचता है मेरे पास में क्या, कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, यानी कि पहले वाले दो रेशियो तो मेरे पास बराबर आ गए, लेकिन तीसरे वाला रेशियो अगर मेरे पास बराबर नहीं हो रहा तो उस केस में कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब आप क्या हो गए, गुरुजी नो सॉल्यूशन क्यों, देखो उसके लिए बताते हैं हम आपको। इस वाले केस में जब ग्राफ बनता है, कैसे बनेगा इसमें ग्राफ, कि एक लाइन यहाँ से जा रही है L1, एक लाइन ऐसे जा रही है L2, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका एक सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है मेरे पास में। इस वाले में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। एक लाइन क्या है, डार्क है, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही जा रही है मोटे वाली। ठीक है ना जी, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर है जो डार्क हमने कर दिया इसको, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन है। ठीक है, जो पतले वाली लाइन है वो मेरे पास में L1 है और ये जो मोटे वाली लाइन है क्या मेरे पास में L2 है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर है सारी दूसरी लाइन है कंप्लीट, यानी तो सारी हर एक x की कितनी वैल्यू डालते चले जाओ, y के उतने ही सॉल्यूशन मेरे पास में आते चले जाएंगे। तो इसलिए इसके कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अब बात आती है थर्ड केस की, नो सॉल्यूशन वाले की। तो इस वाले केस में क्या होता है कि मेरे पास में ये कोई लाइन है, ग्राफ है मेरे पास, ये x एक्सिस है भाई, ये x ये y, ये x ये y ये y। अब दो लाइनें कैसी हैं, एक ऐसे जा रही है बिल्कुल और दूसरी भी ऐसे जा रही है, यानी कि L1 और L2। ठीक है जी, L1 और L2, ये दोनों लाइनें आपस में कहीं नहीं मिल रही। क्या, ये दोनों लाइनें आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसीलिए क्या है कि जब तक लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उस केस में मेरे पास में सॉल्यूशन निकल कर आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या है, इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अब चलो बच्चों चेक करते हैं इन पे क्वेश्चन आते किस टाइप से। एक क्वेश्चन आता है मेरे पास में कि लाइंस हैव ए इंटरसेक्ट, हमें क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होता है,
ठीक है, दो इक्वेशन गिवन होंगी मुझे और ऑप्शन क्या पूछा जाएगा कि वेदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है, कोइंसिडेंट, थर्ड वन ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा और थर्ड पैरेलल लाइंस, और फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन होंगी और ऑप्शन गिवन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या फिर नन ऑफ दिस है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, 1 मिनट लगेगा कि हमें A1/A2 B1/B2 को चेक कर लेंगे और देखो तुरंत हमारे पास में आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है कि इंटरसेक्टिंग की जगह नहीं क्या कहेगा, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड वाला नो सॉल्यूशन और ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दिस। ठीक है ना, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो उस केस में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, A1/A2 B1/B2 इनके रेशियो हम चेक करेंगे और चुटकियों में आंसर लेके आएंगे बच्चों इनके सामने। देखो अभी हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे और आप भी देखोगे कितना एक जादू की तरह आपके सामने आंसर आ जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, चलो देख, चलो बच्चों हमने दो क्वेश्चन लिखे अपने पास में, क्या एक क्या है 5x - 4y + 8 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 7x + 6y - 9 = 0। ये मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास में इक्वेशन सेकंड है और ऑप्शन क्या दिए हमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड नन ऑफ दिस। हमें चेक करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो तो हमारे पास है हार्डली मेरे पास है 1 मिनट है और देखना हम 1 मिनट से पहले इसका आंसर निकालेंगे। हमने क्या चेक किया था भाई, A1/A2 निकालो कितना हो जाएगा भाई 5/7, B1/B2 निकालो कितना हो गया भाई -4/6। चेक करो ये दोनों बराबर है, ये 5/7 है 4/6 है, बराबर है नहीं है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ गया। और याद करो इस केस में हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चेक करो भाई मेरे पास में ऑप्शन है फर्स्ट वाला, यस, यानी कि इसका आंसर आ गया मेरे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा पेपर में 100% आएगा। आज हम 5-6 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनमें से 2 क्वेश्चन आपके पास में 100% आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, एक और चेक करो क्या दे रखा है, 2x + 2 ये है 3x प्लस में 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x + 2y - 5 = 0। देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए -5 को इधर कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ओनली -5 को इधर कर दिया गया है, बाकी इसमें बराबर के इस तरफ है। अगर इसको भी इधर लेके आ जाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास में -5 = 0। ठीक है, चलो चेक करो जल्दी से, अब आप खुद से करके देखो। A1/A2 चेक करो भाई कितना आ गया 3/3 कट के आ गया मेरे पास में 1। B1/B2 चेक करो, ये भी कट के कितना आ जाएगा 2/2, ये भी 1 आ गया। और C1/C2 चेक करोगे भाई ये भी कितना आ गया मेरे पास में -5/5, यानी कि तीनों चीज बराबर है गई तो। ठीक है ना, ऑल दिस 3 ratios आर इक्वल, देन इन द केस ऑफ व्हेन द 3 ratios आर इक्वल वी हैव अ सॉल्यूशन। बट क्या था याद करो कि भाई A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये सेकंड वाली कंडीशन थी मेरे पास में। और उस टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको कि इस वाले केस में कैसे होते हैं मेरे पास में मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे पास में। देखो बेटा 1 मिनट से कम समय में हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखने खुद से। तरीका यही लगाना है सब में, A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो। चेक करके देख लो, अगर दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अगर पहले वाले दोनों रेशियो बराबर आ गए तो तीसरे वाले को और चेक कर लो, क्या तीसरे वाला बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो मैनी सॉल्यूशन, सॉरी अगर बराबर नहीं आता तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होते हैं, वो थर्ड वाली कैटेगरी में पहुंच जाता है। अगर बराबर आ गया जैसे ये वाली कैटेगरी थी तो इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन 100% आएगा बेटा इसमें से। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ में एक बार और। चलो बच्चों हमारे पास 2 क्वेश्चन और लेते हैं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, और चेक करना कि इसके आंसर भी कितनी जल्दी आपके पास में आते हैं। क्या क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx - y = 2 एंड 6x - 2y = 3 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देख रहे हैं बच्चा क्या कह रहा हो,
यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद रखो क्या कंडीशन थी मेरे पास में, याद करो हमने क्या लिखा था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ऐसी कंडीशन थी मेरे पास में, ठीक है ना। चेक करो भाई यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 6, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -2 और ये नॉट इक्वल्स थी, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, कितना हो जाएगा -6 बाय -2 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3। बच्चे क्या करेंगे, k इक्वल्स टू 3, भाई k की वैल्यू 3 आ गई, इसको आंसर टिक कर दिया, हो गया जी। नहीं, हमने क्या थे, नॉट इक्वलिटी का साइन है, यानी k की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 3 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेरे पास में रॉन्ग आंसर होगा इसका। कंफ्यूजन के लिए मेरे पास में दोनों होंगे ऑप्शन में, लेकिन मुझे क्या करना है, बी नॉट इक्वल्स टू 3 वाला ऑप्शन करेक्ट करना बच्चों, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस ky इक्वल्स 10 हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इस वाले केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या था याद करो भाई, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, ये तो था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू कितनी है k, और c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। किसी एक को भी ले लो, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, कहीं से भी निकालो, आंसर दोनों जगह से एक जैसे ही आएगा। जैसे कि यहाँ से निकालो, कितना होगा भाई, पहले दो को ले लो, 2k इज इक्वल टू 3 इंटू 4, k की वैल्यू कितना है 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू निकल के आ गई भाई 6। यहाँ पे याद रखा इक्वल टू का साइन है, क्योंकि बराबर चल रही है, यहाँ पर बराबर नहीं चल रहा था, इसलिए नॉट इक्वल का साइन आ गया। आंसर क्या है मेरे पास में 6, ऑप्शन चेक करो भाई 6, यस, ठीक है। देखो कितना आसान है, मिनटों में क्वेश्चन होंगे, मिनटों में क्वेश्चन होंगे आपके पास में, बस ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कंसेप्ट क्या था, जो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, बस वही ध्यान रखना है मुझे, और मिनटों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके हाथ में। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और इसके ऊपर चेक करेंगे, चलो देखते हैं क्वेश्चन और। चलो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए यहाँ पे, देखो। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये है, एंड दूसरी क्या है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू कितनी है 1। क्या दे रखा बेटा, नो सॉल्यूशन। नो के केस में क्या था मेरे पास में भाई, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, यानी कि पहले दो रेशियो मेरे पास में इक्वल्स थे। लिख लो भाई, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं कि कितना हो गया 1। वैल्यू कितनी है a2 की 5, b1 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k की मल्टीप्लाई 1 के साथ, इधर मल्टीप्लाई करो k, और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में, यानी कि 10, यानी k की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है मेरे पास में, ठीक है ना। अब चेक करो, दो क्वेश्चन है भैया। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, एंड सेकेंड क्या है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज ए नो सॉल्यूशन। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एंड ऑप्शन वी हैव a equals to 6, b equals to -6, c equals to 3/2 and d equals to none, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, if the system of equation 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus ky equals to 10 has infinite many solution, then हमें क्या है k निकालना है। ऑप्शन है मेरे पास है 1, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 6। देखो बच्चों, मैंने जितना आप तक को आप लोगों को कराया है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक बार आप लोगों के लिए है, आप खुद से ट्राई करना, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें 1 मिनट के अंदर सोल्व कर दोगे, ठीक है बेटा। आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना जरूर भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।